इंतजार करो थोड़ा सा, बैठे रहे हैं उस बिल्ली को। बिल्ली अपना अपना आँख खोले, शांत हो गए, बैठी है। महात्मा जी के एक तरफ से एक चूहिया निकली और भागी चली जा रही थी। बस अब देर कितनी है, जो बिल्ली थी टूट पड़ी उस पे, टूट पड़ी, सारा ज्ञान खत्म, उस चूहे के पीछे पकड़ ली चूहे को। महात्मा जी बोले, कर ले परीक्षा, ये तेरी परीक्षा थी। अगर तेरा खुराक ये था, अगर इस पे न टूट पड़ती, इसको इग्नोर कर देती, तो समझ लेती कि तुम वहां से ऊपर उठ चुकी है। इसी तरह से अपनी परीक्षा कर लो आप। ठीक है वही है, तो संसार आपके सामने चूहा है, शब्द रस रूप गंध स्पर्श विषय है। अब आप देखो, ये परीक्षा आप करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे गुरुदेव। कितना सताएगा आपको, सताएगा, चिंतन करोगे, परेशान होगे, तो डूबे हो, आप एकांत में बैठ गए, कोई आपको वहां से हिला न सके, यानी आपके अंदर कोई भी ऐसे विचार ना आए कि आपको वहां से किसी भी प्रकार से डामाडोल कर सके, तो समझ लो कि आप परफेक्ट हो रहे हो। परीक्षा ही बिल्कुल मूड को दूसरे की परीक्षा करते हैं। अरे फलाना तो खा भी रहा है, अच्छा अच्छा पहन भी रहा है, अच्छे मकान में भी रहा है, अरे कहाँ का गुरु है, कहाँ का ज्ञानी है? वो दूसरे की परीक्षा कर रहे हैं, वो अंदर से क्या है उसको नहीं देख रहे हैं, वो ऊपर से देख रहे हैं। तो मेरे भाई, परीक्षा ही करनी है तो अपनी करो ना। दूसरे की परीक्षा करने का अर्थ है कि आपके अंदर बहुत बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है आपके अंदर। अपनी बुराई को हटा लो, दूसरे के अंदर कमियां नजर नहीं आएंगी। जब तक जिसके अंदर ये बुराई है, ये कमियां है, तभी तक किसी की कमियां नजर आएंगी। अन्यथा संसार में क्या जरूरत है किसी को देखना, अपने मस्त रहो। ये पहचान है भी हमारी। हेलो जी, प्रणाम जी। गुरुजी, हमने पहले ऐसे समझा था इस चीज को कि आपने बताया था ना कि संचित और प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं और वो क्रियामान तो उसको प्राप्त हो जाते हैं बाद में। जैसे वो जो आपने अवधि बताई थी कि इतनी अवधि के बाद जब वो लौट करके आता है तो वो उसको प्राप्त होते हैं। पर गुरुजी, आपने कहा कि संपूर्ण कर्माशय ही नष्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा संशय बना इसके अंदर कि संपूर्ण ही नष्ट हो जाएगा, मतलब तीनों तरह के कर्म ही नष्ट हो जाएंगे समाधि में जाने के पश्चात गुरुजी? अच्छा, यह समझो, कर्माशय, कर्म का आशय, इसका अर्थ क्या लगाते हैं? यानी कर्म करने का जो रीजन है, समझ रहे हो ना, वो कारण खत्म होगा। हमने संस्कार या तीनों प्रकार के भस्म होंगे, यहाँ ये नहीं कहा गया है, यहाँ कर्माशय खत्म होगा। कर्माशय का अर्थ है वही बताया, सूक्ष्म शरीर, सॉरी सूक्ष्म नहीं, कारण शरीर।
कर्माशय का अर्थ कारण शरीर। कारण शरीर क्या? अज्ञानता। जिस अज्ञानता के कारण से कर्म किए जा रहे थे वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग? पर वो गुरुजी आपने वो बताया था ना कि भंडारण है ये, तो हाँ। मैं इसको इस रूप में समझ गई थी पहले कि इसका मतलब कर्मों का जो भंडारण है ये समझ में आया था गुरुजी पहले। हाँ। अब स्पष्ट हो गया। ये स्पष्ट कर्माशय है, ये इसका कर्मों का जो कारण है वो खत्म कारण होगा। वो खत्म होगा। जी गुरुजी धन्यवाद। अब कर्मों का कारण आप फिर इस पे आप लोग थोड़ा सा प्रमाणित करते हैं। आप बैठे हो कहीं भी, A to Z कहीं भी, मान लो आप ऑफिस गए, ऑफिस में बैठ गए। अब वहां से आप कहीं जाएं, कहीं भी जाएंगे, क्यों जाएंगे? जाने का कोई कारण होगा ना। अगर वो जाने का कारण ही खत्म हो जाए तो आप ऑफिस से बाहर नहीं कर सकते, संभव ही नहीं। आप जाएंगे नहीं। इसी तरह घर में बैठे हैं, घर से निकलने का कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होता ही है। अब जैसे हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, इस वार्तालाप का भी कोई ना कोई रीजन होता है। बिना रीजन से कोई वार्तालाप नहीं होता। इसी तरह से बिना रीजन से कोई कर्म नहीं होता। और जितने भी कर्म होते हैं उस कर्म का मूल रीजन अज्ञान है। ध्यान रखना, मूल अज्ञान है। और इसी को कारण शरीर कहा जाता है। यानी कर्म करने का जो कारण है वो कारण शरीर है। अब जब यही समाप्त हो गई तो आत्मा कर्म क्यों करेगा? किसके लिए करेगा? क्यों दूसरे का संग लगेगा? क्यों मन के संग लगेगा? क्यों इंद्रियों के संग लगेगा? क्यों बोलेगा? क्यों देखेगा? क्यों सुनेगा? क्यों सूंघेगा? क्यों किसी से लड़ेगा? क्यों किसी से वार्तालाप करेगा? आप बताओ ना। यही है कर्माशय, कर्म का आशय। और ये सारा आशय क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण कोई किसी के पास जाके बैठता है, सोचता है अभी टाइम पास करेंगे ना, सोचता है चलो भी ठीक है मनोरंजन करेंगे। अगर इसके अंदर ये कारण ना हो तो कोई किसी के पास जाएगा नहीं। इसको कहते हैं कर्माशय। और यही कारण शरीर है। इसी को कारण शरीर भी कहा किया गया, कर्माशय को ही। ये खत्म, आत्मा की सारी क्रिया समाप्त। करियो करेंगे पर वो निष्काम कर्मी होंगे फिर, मतलब खुद पर कर्म आरोपित नहीं होंगे। जैसे गीता में बताया गया है ना कि एक क्षण भी बिना कर्म करे तो नहीं रह सकते, पर वो कर्म वो अर्पित कर देंगे ईश्वर को। है गुरुजी, इसको इस ढंग से समझे हम? नहीं, वो अर्पित भी नहीं करेंगे, उनको कर्म की भावना ही नहीं रहेगी। जब कर्म की भावना नहीं रहेगी तब उसके थ्रू कर्म नहीं हो रहा है। अगर ये कर्म शरीर में हो रहा है तो ये गुण ही गुण में बढ़त रहे हैं, न कि उसके द्वारा कराए जा रहे हैं। एक उसके द्वारा कराया जाना, आत्मा के द्वारा कराया जाना, और एक को कराना नहीं चाह रहा है, हो रहा है। और कर्म क्या है पहले समझो। आंखें आपकी खुली रहेंगी, अगर आप चाहोगे ना खुली रहेंगी तो तरह तरह के दृश्य हैं, दिखाई देगा। आप क्या कह दो कि भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दिखाई देगा, आंखें दिखाएंगी। लेकिन कर्म कैसे होता है? कर्म बंधन कैसे पड़ता है? कर्म बंधन तब होता है जब आंखें खुली हैं। अभी चूहिया के एग्जांपल दिया ना, चूहिया और बिल्ली का। बिल्ली बैठी है, चूहिया जा रही है, जाने दो। अब ये कर्म
नहीं बनेगा, न पाप न पुण्य। अब ये जो हो रहा है गुड़ ही गुड़ में बढ़ता रहा है, अर्थात इंद्रियां इन विषयों में लगी हुई है, लेकिन आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चूहिया आ रही है जा रही है, उसको कोई लेना देना नहीं। जैसे चूहिया को याद आया स्वाद का, अपने विषय का, इसी तरह से आत्मा फिर झपट पड़ेगा। और उस समय क्या होता है, एक विशेष आसक्ति होती है, एक होती है साधारण और एक होता है विशेष। साधारण आसक्ति से कोई कर्म बंधन नहीं होता, विशेष आसक्ति इस तरह से होती है जैसे लोहे को चुंबक खींच लो। साधारण आसक्ति का अर्थ है कि चुंबक के सामने पीतल रखा है, तांबा रखा है, सोना रखा है, वो खींच नहीं पा रहा है। अगर लोहा है तो खींच लेगी। इसी तरह से जब विशेष आसक्ति रहेगी तो समझ लो उस समय लोहा है, यानी भोग विलास की चाहना है। और ये भोग विलास की चाहना ही खींचती है, ध्यान रखना, दूसरा कुछ नहीं खींचता। इसी के नाम विशेष आसक्ति। अब साधारण आसक्ति हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, साधारण आसक्ति में बिल्कुल साधारण प्राणी हो जाएगा, नॉर्मल, कोई दिखावा नहीं, कोई पहनने का कोई गुरूर नहीं, किसी चीज का कोई गुरूर ही खत्म। यानी इतना सादगी आ जाएगी, वो सादगी क्या है, साधारण। अब ये जो कर्म है बंधन के रहित है। समझ लिए होंगे अब शायद। बहुत अच्छा गुरुजी, समझ में आ गया। यानी कि कामनाएं नहीं रहेंगी ना, कामना शून्य हो जाएगा एक तरह से, वो व्यक्ति आसक्ति रहित हो गया। जी जी। हाँ, यहाँ कामना शून्य का अर्थ ही है कर्माशय रहित होना। भाई कर्म का कारण तो कामना ही है ना, अब आप बताइए ना, कर्म का कारण तो कामना ही है ना। वही बंधन का कारण बन गई फिर कामना मर गया। अब कामना गई तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी कामना नहीं। बस एक दिन एग्जांपल और दिया था ना, एक और एग्जांपल दिया था, आपने दिया था गुरुजी, चुंबक और लोहे का, तो सोना बन जाओ तो कोई आकर्षित नहीं करेगा आपको जी। लोहा चुंबक, ये दिया था गुरुजी। हाँ, लेकिन एक और दिया था, आपके पास जेब में लाखों रुपए है, 1000 रुपए है, आप बाजार से जा रहे हो, हर चीज की बाजार लगी है, आपको खरीदने की कोई चाहना नहीं है, क्या करोगे? क्या करोगे? पैसा भी है भाई। इसमें दो प्रकार के होते, इसमें दो प्रकार के होते। एक के बेचारे के पास पैसे नहीं है, खरीदना बहुत कुछ चाहता है, अब वो मजबूर है कि वो पैसे नहीं है। और एक के पास पैसे है, अब उसको खरीदने की चाहत ही नहीं है। जब चाहत नहीं है, पैसे भी व्यर्थ और बाजार भी व्यर्थ, पैसे भी व्यर्थ हो गए, बाजार भी व्यर्थ उसके लिए, तो क्योंकि कामना नहीं खरीदने की। तो ऐसे कहा गया है कि दुनिया में रहता हूं तलबगार नहीं हूं। ये सबके लिए, आप सबके, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया की तलब भोगने की लालसा ना हो। दुनिया में रहता हूं तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं खरीदार नहीं हूं। खरीदार मत बनो, हो गया कल्याण। खरीदार कब बनोगे? जब कामना होगी ना, भोग की कामना होगी, तभी कर्म बनेंगे, अन्यथा कर्म कहाँ रहेंगे? कर्मा से खत्म। कर्म का कारण आपकी कामना है, खत्म कर दो। लेकिन ध्यान रहे, कामना समाप्त नहीं होती,
अब या फिर इस पे भी संशय हो सकता है, कामना समाप्त, क्योंकि आत्मा कामनामय पुरुष है, इसकी कामना रहेगी रहेगी। अगर कामना चली गई तो चेतन नहीं है, फिर जड़ हो गया ना। इसमें फर्क, बहुत फर्क हो गया। वो आपने गुरु जी इच्छा द्वेष बताया था, तो कामना तो भोग के लिए ही होती है, और वो इच्छा तो पॉजिटिव रूप में भी हो सकती है ना गुरु जी। यानी जिसको हम इच्छा कह रहे थे वही तो कामना है। अब देखिए, अब यही जो कामना है अब क्या हो गई, बनी है, ध्यान रखना। फर्क इतना हुआ कि जो नदी विषय विकारों में बह रही थी वो ब्रह्मानंद में बहने लग गई। जो कामना विषय विकारों की थी अब ध्यान लगा के अंदर बैठने की हो गई। कामना तो है ना, अगर ये भी कामना चली जाए तो पत्थर, सिर्फ उसकी कामना बदली, चेंज हुई है, लेकिन कामना है। अगर कामना ना हो तो समाधि लगा लोगे, नहीं लग सकती ना। कामना से ही तो समाधि में बैठा जाता है, और कामना से ही ब्रह्मानंद में डूबा जाता है। जितनी देर तक उस आनंद में डूबने की कामना बनी रहेगी ब्रह्मानंद प्रकट रहेंगे। और जैसे जरा सा आपके अंदर दूसरी कामना आई नहीं कि ब्रह्मानंद गायब, हरि ओम। पानी आत्मा की खुराक नहीं है। पहले आप ये समझो कि प्यास है क्या चीज। सब कोई परीक्षा करो भाई, क्या पता मेरी बात गलत हो, मेरा अनुभव भी गलत हो सकता है। जब भी प्यास लगती है आपके होठ, आपकी जीवा, आपके गला सूखने लगता है। सच है या नहीं, पहले बताओ। सत्य है। इसका अर्थ क्या है, इस शरीर के अंदर जल की कमी हो रही है, जल की आवश्यकता हो रही है। अब आत्मा रूपी ड्राइवर, आत्मा रूपी जो चेतन पदार्थ है, अब इस जड़ में जो महसूस हो रहा है, अब उसको ज्ञान हो रहा है, और उसको ये भी पता है कि इसके अंदर पानी अगर डाल दिया जाएगा तो ये जो सूख रहा है ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अज्ञानता के बस, अज्ञानता के कारण से जान तो रहा है, ध्यान देना, अनुभव तो कर रहा है, ये नहीं समझ पाता है कि पानी मैं पीने जा रहा हूं या पानी इसको पिलाने जा रहा हूं। अब अज्ञानता के कारण से, शरीर के संग दोष के कारण से, इस मोह के कारण से वो ये मान लेता है कि पानी मैं पीने जा रहा हूं, जबकि पानी जब इसमें डाल देता है तो जीभ जो सूख रही थी, होंठ सूख रहा था, गला सूख रहा था, वो बंद हो गया। अभी बंद हो गया तब भी ये जान रहा है कि हाँ जी अब तो हो गया। जब सूख रहा था तब भी जान रहा था। ऐसा क्यों? यही आत्मा का शरीर के साथ अधिक अटैचमेंट के कारण से, इस संग दोष के कारण से अपने और इस शरीर के गुणों को अनुभव नहीं कर पा, शरीर के गुण को अपना गुण समझ लिया, शरीर के विकार को अपना विकार समझ लिया। तो यही तो होता ना, अनुभव करो भाई, सच है कि नहीं? सही है। हाँ जी, और कोई भाई बहन
अपना विचार रखिए। जी गुरुजी, परम सत्य। आपकी तो एक एक वाणी गुरुजी शाश्वत सत्य है, उसमें कुछ उंगली नहीं उठा सकता कोई। कुछ आपके अनुभव है पूरा गुरुजी। जैसे आप बोलते हैं ना, तो ये लगता है कि पूरा जीवन का रहस्य चलने लगा। एक एक चीज़ गुरुजी हूबहू आने लगती है वैसी, जैसे लगता है कि आप हमारे लिए ही बोल रहे हैं। एक एक चीज़, एक एक उदाहरण अपने ऊपर चलने लगता जीवन शैली पर, और क्लियर भी हो जाता कि हम कहाँ पहुँचे, कहाँ तक हैं, यात्रा कहाँ तक हमारी पहुँची आध्यात्मिक। हरिओम। हाँ जी डॉक्टर साहब, इस पे कोई किसी भी प्रकार का कोई संशय, जो चर्चा लगी, कोई संशय नहीं। क्या ये जितने शब्द कहे गए ये आपके ऊपर प्रमाणित हो रहा है, नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। ध्यान देना, ये आपके लिए कहा जा रहा है और आपको कहा जा रहा है। क्या आपको ऐसा प्रमाण मिल रहा है या नहीं? जी मिल रहा है। देखिए, ये सब चीजें पहले आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? व्यास तो पता है गुरुदेव, सूचना अपना तो पता ही है किसका ये? रही है। हो रही है और शरीर के अंदर जो घटना घट रही वो है। मेरे भाई ये आपका ही है ना? आपने जाना क्यों नहीं? इसलिए नहीं जाना कि कारण किस कारण में आए गए। कारण शरीर जैसे बताए थे, या किस कारण में एक क्लासिफाई किसमें यानी अनाज करके रखा जाए। आप शब्द मत जाइए। आपने जाना क्यों नहीं? ये नहीं जाना कि जानते नहीं थी, इसलिए नहीं जाना। मान नहीं पा रहे थे तो इसलिए जाना नहीं कर तो यही रहे थे ना 101%। ये तो कह दो यार, ये नहीं कर रहे थे भाई, हम तो और कुछ कर रहे थे। हम भी तो यही कर रहे थे ना। अब जान करते हो या सिर्फ आप ही कर रहे थे? गुरुजी संग दोष के कारण ऐसा हो रहा था, जो अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा था कि शरीर और आत्मा में भाव नहीं जान पाए, हम अलग नहीं कर पाए थे पहले। हमने कैसे जाना? गुरुजी आपने तो अपने अज्ञान को हटा दिया ना प्रयत्न करके, और हमारा तो प्रयत्न चल रहा है अभी। जी मेरा भी प्रयत्न यही है कि आप लोग भी परीक्षा करो ना। कर क्या रहे हो? ये आपका ही है, यही तो समझना है। बाकी क्या समझने में है देर? कहाँ रह गया तत्व ज्ञान? बाकी तत्व आपके सामने, उस तत्व का ज्ञान नहीं कर पा रहे हो। प्यास इसको लग रही, इसको पानी की जरूरत है, आप अपनी प्यास माने बैठे हो। ये कहाँ का तत्व ज्ञान है? ये तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान का अर्थ है जिसको प्यास लग रही है उसको मानो, जो इसको पिला रहा है उसको अलग मानो। हाँ जी, क्या कह रहे हो भाई? प्यास किसको लग रही है, पानी की किसको जरूरत है, ये क्यों नहीं जान रहे हो? शरीर को गुरुजी। ऐसे तो क्या है कि आपको तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये सब आवश्यकता है तो शरीर की है गुरुजी। तो हमारी तो अपनी जो शुद्ध मैं है उसमें तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इसके साथ में अटैच्ड हैं और अभी वो विषय आसक्ति पूरी तरह से हटी नहीं है।
तो उसी का ही प्रयत्न है कि वो आसक्ति जो आपने बताई ना 2 तरह की है, तो विशेष आसक्ति हटानी है, उसी का ही प्रयास चल रहा है गुरुजी, यही समझ में आया अभी तक तो मुझे। जी, तो देखिए मेरे भाई बहनों, मेरे लाडलो, कर्म वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, वही आपके साथ हो रहा है, वही हमारे साथ हो रहा है। वही आप हो, वही हम हैं, वही देह में आप बैठे हो, उसी तरह की देह में हम भी बैठे हैं। उसी तरह से मन आपका है, उसी तरह का मन मेरा है, उसी तरह की बुद्धि आपकी है, उसी तरह की मेरी है, उसी तरह की आपकी इंद्रियां है, उसी तरह हमारी है। आपकी आंख आपको दिखा रही है और हमारी आंख हमें दिखा रही है। ऐसा नहीं कि हमारी आंख हमें नहीं दिखा रही है, आपकी आंख आपको दिखा रही है, इनमें फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा कान सिर्फ मुझे सुना रहा है, आपका कान में सुनाने की क्षमता नहीं है। नहीं, परमात्मा ने सबको यही चीज दिया है, सबको एक जैसे। लेकिन समझ इतनी है कि घट घट में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और परीक्षा करो, अपनी पहचान करो। ये है आत्मज्ञान, ये है तत्व दर्शन। हो ना, जितना मंथन करोगे उतनी मलाई आएगी आपके सामने, उतना ही मक्खन आएगा, ध्यान रखना। तत्व का मंथन नहीं करोगे, मक्खन नहीं पाओगे, फिर आपको बस दूध ही दूध दिखाई देगा। इसलिए मंथन करते रहो, मक्खन प्रकट हो जाएगा उसी में से। हरि ओम, हरि ओम। इसमें 2 चीज बताया गया ना, पानी का एग्जांपल दिया गया। पानी का क्या एग्जांपल दिया गया है? जब तक आप बांध नहीं बांधोगे तो तब तक एक तरफ पानी कैसे ले जा पाओगे? आप पानी बहा दिए बाहर, आप मान लो ट्यूबवेल चला दिए और बिल्कुल खुला मैदान है, तो जब जितना खुला मैदान होगा उतना ही चारों तरफ पानी बिखरेगा। अगर आप चाहो कि एक धार में एक तरफ जाने लग जाए, ऐसा नहीं जाएगा। इसी तरह से आपकी भावना जितनी बिखरी हुई है उतना बिखरा जाएगा। जिस जिसकी तरफ से आप बांध लगाते जाएंगे वहां से कम होने लग जाएगा। पहले आप एक अगर चाहे कि बिना से ब्रह्मानंद मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका अर्थ है कि पहले कोई भी साधक होगा पूर्ण ना तो वैरागी होता है, ना ही कोई वीतराग होता है, कोई नहीं होता। पहले तो सब विषय में बहने वाले होते ना, लेकिन उसको यही बताया जाता है कि कुछ समय के लिए वैराग रूपी बांध लगा दो और अभ्यास का चिंतन शुरू करो, ब्रह्मानंद का चिंतन शुरू करो। ऐसे करने लग जाओगे तो धीरे धीरे पहले ब्रह्मानंद प्रकट होगा। 1 घंटा बैठो, 1 घंटे में दूसरा चिंतन नहीं आना चाहिए। जब ब्रह्मानंद प्रकट होने लग जाएगा तो आपकी धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही वैराग शुरू हो जाएगा बाहर से, क्योंकि वो राग यहां लग गया। देखो, राग और वैराग की छोटी सी परिभाषा है। राग का अर्थ होता है बहना, उधर चलना। वैराग का अर्थ होता है उधर उसे दुश्मनी कर लेना। यही तो है ना, कितनी साधारण सी परिभाषा है। वैराग का अर्थ दुश्मनी कर लेना, उस राग से, जिधर आपका राग है उससे दुश्मनी कर लो, बैर कर लो, यानी उधर मत जाओ।
राग का अर्थ है जिधर चलना है उधर चलते रहो। तो ऐसे अगर घंटा आधा घंटा भी रोज कोई करेगा ना तो कुछ दिन तक कर लेगा तो ब्रह्मानंद तो अपने आप ही आ जाएंगे। क्योंकि सबसे इस संसार में सहज ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, सबसे आसान। क्योंकि सबसे भोला मेरा भोलेनाथ है। ध्यान रखना, सबसे भोला हमारा भोलेनाथ है। वो भोलेनाथ के लिए कोई घंटा 2 घंटा बैठे तो वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा आनंद रूप में। जी उस गुरुजी, भोलेनाथ के लिए कोई बैठे तो सही। मजा आ गया गुरुजी आज। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप गुरुजी। बहुत दयालु है हाँ, भोलेनाथ सबसे भोला, जी। बहुत मजा आ सबसे गया, भोला है। आनंद आ जी गया जी गुरुजी, मस्ती आ गई। बिल्कुल सच्चाई है गुरु जी, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जैसे पानी को डालो फिर डालते डालते थोड़ा सा खड्डा बन जाता है, ऐसे ही अगर हम ध्यान में जाएं गुरु जी, जाते 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 अंदर गहराई में, अपने अंदर गहराई में चले जाते हैं और सबसे भोला मेरा भोलेनाथ के अनुभव करो जी। बिल्कुल सत्य है जी गुरु जी। आज गुरुजी अंदर की बात बोल दिया आपने, बहुत मजा आ गया गुरुजी। गुरुजी बहुत ऊंची बात बोल दी आज आपने। बहुत दयालु है भोलेनाथ।